सूचना इंडिया के कैमरे में कैद सरोजनी नगर प्रथम और द्वितीय का आंखों देखा हाल। नगर निगम पार्षद और लखनऊ महापौर अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कितनी है मुस्तैद? क्या सरोजनी नगर प्रथम और द्वितीय आगामी बरसात में जलभराव, डेंगू, चिकनगुनिया और संचारी रोगों से रोकथाम के लिए है तैयार? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में और मैं आपकी अपनी श्रुति गुप्ता। दोस्तों, हम आज आपके बीच आपके दैनिक समस्याओं के सुलझते हुए सवालों के साथ आए हुए हैं। आपकी रोजमर्रा की जो समस्या है, जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी हो रही है। जो मूलभूत आवश्यकता है, जो समस्या है, उन समस्याओं का निदान हो रहा है या नहीं, ये जानने के आपके क्षेत्र लखनऊ के सरोजनी नगर वार्ड प्रथम और द्वितीय में आए हैं कि यहाँ के नगर निगम के द्वारा जो सफाई व्यवस्था हो रही है, जो जल भराव हो रहा है, उसकी निकासी के लिए क्या क्या ठोस इंतजाम किए गए हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए मैं ज्योति गुप्ता आज आपके साथ है कुछ सुलझते सवालों के साथ। तो आइए हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ते हैं। अभी हाल में संपन्न हुए नगर निगम निकाय चुनाव के बाद कितना बदला है लखनऊ के वार्डों की दशा और दिशा, जानने के लिए आज हमारी सूचना इंडिया की टीम सरोजनी नगर प्रथम और द्वितीय वार्ड में ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक करने के लिए गई। तमाम दावों के विपरीत जहां तहां कूड़े का ढेर दिखाई दिया। बजबजाती हुई नालियां खुद ब खुद गवाही दे रही थी कि आने वाले बरसात को देखते हुए वे कितनी है तैयार। साथ ही सूचना इंडिया के कैमरे ने देखा कि नाले और नालियों की सफाई के दावे कितने खरे हैं। सरोजनी नगर प्रथम के पंडित खेड़ा में तो साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। नगर निगम की कूड़ा गाड़ी के काफी समय से न आने के कारण हर तरफ कूड़े का अंबार लगा हुआ दिखाई दिया। कहीं भी कोई जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण ऊपर तक भरी हुई बदबूदार नालियां ओवरफ्लो होकर मुख्य मार्ग पर और गलियों में बह रही हैं, मानो स्थानीय निवासियों और राहगीरों को मुंह चढ़ा रही हूँ और उनके सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ। यादव चौराहे से काशीराम कॉलोनी को जाने वाली मुख्य सड़क प्राथमिक विद्यालय पंडित खेड़ा और कुंज प्लाजा के सामने जल भराव होने के कारण जगह जगह टूट गई है और उसमें बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है और ई रिक्शा पलटते रहते हैं, जिसकी शिकायत नगर निगम और विधायक प्रतिनिधि से किए जाने के बावजूद अभी तक जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। इस संदर्भ में जब पंडित खेड़ा विकास समिति के अरुण कुमार शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? अरुण शुक्ला नाम है। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ 8 साल से रह रहे हैं। यहाँ की सच्चाई क्या है? यहाँ की जो कार्यशैली, यहाँ के नगर निगम के द्वारा जो कार्यशैली की जा रही है, सफाई व्यवस्था की जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, आपको बताना चाहेंगे यहाँ कोई सफाई व्यवस्था नहीं की जा रही है और मूल है कि यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक ये नाली नगर निगम इलेक्शन से पहले बनाई गई थी, ये मतदान केंद्र बनाते समय, और कौन से अभियंतागण हैं जिन्होंने इस नाली को सैंक्शन कर दिया और पूरे क्षेत्र का जल निकासी लाके यहाँ मुख्य मार्ग पे छोड़ दी गई है। मुख्य मार्ग के दोनों तरफ आप अगर देखेंगे तो कोई नाला या कोई जल निकासी का कोई एक माध्यम नहीं है, जिसकी वजह से कई बार प्रयास किया गया है, रोड पे पानी भर जाता है और बरसात आने वाली है। अभी 1-2 दिन की बरसात में ही निकलना मुश्किल हो गया था। तो सारा समस्या जो है आने वाली बरसात में, ये एक मुख्य मार्ग है, इस पे जलभराव हो जाता है, जिससे आने जाने वाले सभी लोग, माननीय विधायक जी डॉक्टर राजेश्वर सिंह विधायक हैं, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र का ये एरिया है, उनको लिखित में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पूरे क्षेत्र में जलभराव की गंभीर समस्या है, खाली प्लाटों में पानी भरा रहता है। अब ये नाली बन जाने से पूरे गांव का पानी आके मुख्य मार्ग पे भर जाता है और 1-2 दिन तक निकलने में, माने जल निकासी की व्यवस्था ना होने से ये समस्या गंभीर बनी रहती है। लार्वा वगैरह और यहाँ पे बीमारी, उसके लिए एक बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो बारिश के ठहराव से, बारिश के पानी का जो ठहराव है, उससे लार्वा, कीड़े मकोड़े, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी जो बीमारी है पनप सकती है। तो आपकी नज़र में ये कितनी बड़ी समस्या है? ये पिछली बरसात के बाद में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समस्या हुई थी, डेंगू, चिकनगुनिया। रजिस्टर इस वजह से नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ सरकारी वो नहीं है, लोग प्राइवेट अपना इलाज करा के किसी तरह से, तो सरकारी आंकड़ों में वो नहीं आता है। लेकिन प्राइवेट लैब वगैरह में अगर यहाँ पे देखा जाता तो बहुत सारे ऐसे केसेज आए थे और बहुत सारे लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन प्रशासन में कई बार शिकायत करने के बावजूद
हमारे जनप्रतिनिधिगण भी उस पर मौन रहते हैं अपनी पार्टी की लाज बचाने के लिए कि हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार के खिलाफ कैसे बोलते। हमारे यहाँ सभासद भी श्रीमती गीता देवी जी हैं, भाजपा की पार्षद हैं, और हमारी महापौर भी भाजपा से हैं, हमारे विधायक जी भी भाजपा से हैं और हमारे सांसद जी भी भाजपा से हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधि अपनी सरकार की लाज बचाने के लिए और अपनी कमियों को और अपने बड़ों के उनको बचाने के लिए इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, एक स्टेटमेंट तक नहीं देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने को यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी इनका राय जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र तिवारी। क्या अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, तो क्या लगता है कि जो हमारी पार्षद हैं और जो हमारे महापौर हैं उनकी कार्यशैली आपको क्या दिख रही है? मैम, महापौर और पार्षद तो अभी नवनिर्वाचित हुई हैं, अभी हम लोग उनके पास तक पहुंच नहीं पाए हैं। आज नगर निगम भी जा रहे हैं हम लोग। यहाँ की इतनी मूलभूत समस्या है कि यहाँ लोगों की मोटरसाइकिल कार चलने में भी दिक्कत आ जाएगी। बरसात में इतना जल भराव रहता है, महान कठिनाई हम लोग झेल रहे हैं किसी तरह से। और नगर निगम भी जा रहे हैं, नगर निगम में भी लिखित जानकारी दी गई, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इतना कि रात में बीमार कोई हो जाए तो एम्बुलेंस दरवाजे तक नहीं जा सकती। घरों को टापू बन जाते हैं, सारा जल जो है वो सड़कों पे भर जाता है। अगर आदमी बीमार हो जाए एम्बुलेंस बुलाने पे वो दरवाजे तक नहीं आ सकती है, उसको कंधे पे लाद के लेके आना पड़ता है कि एम्बुलेंस से या किसी भी 4 पहिया वाहन के लिए उसको कम से कम 800 मीटर तक कंधे पे लाद के गोदी पे ले जाके उसको अस्पताल पहुंचाना होता है। तो यहाँ पर समस्या बहुत ही गंभीर है, बहुत ही प्रमुख है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? रजनी। जैसे कि आप घरेलू महिला है, अगर मान लीजिए आपके घर में कृषिवश 2-4 दिन कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो इसके लिए आप क्या करती है? किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? अरे बारिश होती है तो ना सब गेट पे भर के पानी भर जाता है। निकलने की बारिश होती तो पूरी रोड में पानी भर जाता है और नालियाँ सब बंद ही पड़ी हैं। कहीं नाला वाला बन जाए तो समस्या खत्म हो जाए। सरकार से आप क्या उम्मीद रखती हैं? अरे सरकार से तो हम यही उम्मीद रखे हैं कि बन जाए। बन तो जाएगा ही, लेकिन अब कोई यहाँ पर कोई अधिकारी देखने ही नहीं आते हैं। हमारे साथ एक और महिला भी जुड़ी हुई है, हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मनसा तिवारी। मनसा जी, आप क्या कहना चाहेंगी इन सारी समस्याओं पर? समस्या यही है मैम कि बस हम चाहते हैं कि नाली जो है तो नाला वाला बन जाए, पानी निकले। बरसात में आएगा सब जू जंत सांप बीची घर के अंदर घुस जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कीड़े वीड़े काट खाएं, कुछ जान नहीं पाते। सारी समस्या यही है कि पानी का निकास नहीं है, पानी नहीं जा पा रहा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है इस पंडित खेड़ा सरोजनी नगर वार्ड की कि पानी की निकासी नहीं है, पानी का ठहरा। आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ जिस जल भराव के कारण गड्ढे हो जा रहे हैं, गड्ढे में इतनी कूड़ा करकट की वजह से नालियाँ बजबजाती हुई नजर आ रही हैं, जिसके कारण चिकनगुनिया, हैजा, बहुत सारी बीमारियों को दावत देता हुआ ये क्षेत्र नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याओं के यहाँ के स्थानीय निवासी ग्रसित है, दुखी है, परेशान है, आक्रोशित है और इनका गुस्सा जायज भी है। हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से खास बातचीत करते हुए केसरी खेड़ा वार्ड के बालकृष्ण नगर के स्थानीय निवासियों का गुस्सा पार्षद जीतू यादव पर फूटा। हमारा नाम है विजय नारायण त्रिपाठी। आपके वार्ड के सभासद का नाम? जीतू यादव। जीतू यादव, क्या समस्या है आपके वार्ड की? हमारी समस्या यह है कि हमारे लोगों के पानी भरा हुआ है, नाला नहीं है और रोडें नहीं है। आदमी की समस्या बहुत ज़्यादा, आने निकलने में बरसात के समय में इतना ना पानी भर जाता है, कोई देखने वाला नहीं। ब्रजेश पाठक के विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने कभी इस क्षेत्र में दौरा नहीं किया। पार्षद भी आए, अपना वोट ले लिए, उसके बाद चले गए, कोई इस क्षेत्र को देखने वाला भी नहीं है। क्या आपने कभी इन सारी समस्याओं की शिकायत सभासद से की? हाँ, सभासद से भी की है, पाठक ब्रजेश पाठक विधायक जी से भी मैंने किया, उनको लेटर भी दिया। उस लेटर हम कहीं रख दिए, भूल गए, उनको लेटर दे, उनसे रिमांड भी करा दिए। उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा, आज तक काम नहीं शुरू हुआ। वार्ड कौन सा है आपका? केसरी खेड़ा वार्ड 2। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनका सुचारू रूप से यहाँ की जो सभासद हैं इन समस्याओं को सिरे से खारिज करें। तो हम आइए बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मधु गुप्ता। किस वार्ड का क्या नाम है? बालकृष्ण नगर। और यहाँ के सभासद का नाम? जीतू यादव। आपकी क्या मूलभूत समस्याएं हैं? मूलभूत समस्या है यहाँ की पानी बहुत भरता है मैम, इतना गंदगी है। नाली में पानी, बारिश होती है सारा पानी भर जाता है, बहुत गंदगी है। घरों में पानी मैम आता है, बच्चे गिर जाते हैं, परेशान होते हैं, चोट लगती है, सब लोग परेशान रहते हैं। मैम, हमारे यहाँ रोड बननी चाहिए, नाली की सुविधा दी जाए, रोड बने, पानी का निकास हो,
यही चाहते हैं हम लोग यहाँ। तो देखा आपने केसरी खेड़ा के लोग यहाँ पर काफ़ी ग्रसित है, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग, घुटने तक यहाँ पानी भर जाता है। और यहाँ इन्होंने कई बार सभासद जो कि जीतू जी है उनसे शिकायत भी की, लेकिन उन्होंने इस समस्या को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं जब सूचना इंडिया के लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता सरोजनी नगर द्वितीय के नादरगंज सी पेट चौराहे पर पहुंचती है तो वहां पर पार्षद प्रतिनिधि प्रीतम सिंह जेसीबी के माध्यम से बंद पड़ी नालियों को खुलवाते हुए सूचना इंडिया के कैमरे में कैद हो गए। प्रीतम सिंह से जब सूचना इंडिया ने सरोजनी नगर द्वितीय में जगह जगह जल भराव और नगर निगम के द्वारा घरों से कूड़ा न उठाए जाने के संबंध में पूछा तो आगे रिपोर्ट में देखिए प्रीतम सिंह ने क्या कुछ कहा है। मैं प्रीतम सिंह स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति का अध्यक्ष भी हूँ और वर्तमान में मैं पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ। ये हम इस समय आपको सीपेट चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ पे जल भराव की समस्या बहुत ही विकट थी। यहाँ क्या पूरे वार्ड में हमारे थी, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया और सब लोगों ने जा कर के माननीय विधायक जी को अवगत कराया। तो डॉक्टर साहब राजेश्वर सिंह जी ने इसके लिए हम लोगों को विशेष फंड RED के द्वारा 1,29,00,000 रुपये पास किए हैं इस सड़क के लिए, जिसका टेंडर भी हो गया है, पहली किस्त भी जारी हो गई है। उसी के क्रम में ये यहाँ जो अतिक्रमण लोग कर रखे थे, लोगों ने नाली पाट रखी थी, रैम्प बना रखी थी। तो यहाँ आप देखिए सामने भी आप देखिए कि वहाँ दिखाएंगे कि वह सामने भी पूरा रैम्प तोड़ी गई है आज, और ये बराबर काम चल रहा है इस पर। आज 15 दिन से काम चल रहा है। आगे जाके बंधवा तालाब है, बंधवा तालाब की सफाई भी हमारे पार्षद जी के द्वारा कराया जा रहा है। विधायक जी द्वारा भी निर्देशित किया गया नगर निगम के अधिकारियों को, वो भी बराबर काम कर रहे हैं। आज वहाँ का सुपरवाइजर नगर निगम के निर्देशन में JCB आई है, सुबह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटा करके नाली खोली जा रही है। उसके बाद रात में पंप चलेगा, पंप चला करके पानी निकाला जाएगा। इस वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्या ये कभी चल रही है इको ग्रीन की। गाड़ियाँ उनकी रहती हैं, कभी 10 गाड़ियाँ थी, इस समय वार्ड में केवल 5 गाड़ियाँ भेज रहे हैं। तो कूड़ा निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कूड़ा निस्तारण न होने से पूरी स्वच्छता व्यवस्था चौपट हो गई है। सफाई कर्मचारी सफाई तो करते हैं, लेकिन कूड़ा अगर रोड पर फेंक दिया जाता है तो वो गंदगी दिखाई पड़ती है। तो सबसे मेन काम है, पार्षद जी अभी इसका मुद्दा नगर आयुक्त महोदय से उठाए, मेयर महोदय से भी उठाए हैं। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते में काम इसका पटरी पे आएगा। हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने जब सरोजनी नगर प्रथम की पार्षद गीता देवी गुप्ता और सरोजनी नगर द्वितीय के पार्षद राम नरेश रावत से जब क्षेत्र की समस्याओं के विषय में खास बातचीत की तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर 10 की पार्षद प्रत्याशी हूँ। मैं सरोजनी नगर में अपने स्तर से काम करा रही हूँ। लगन और उत्साह से जगह जगह जाके संपर्क करना, बात करना और सब साथियों को मिलाकर वहाँ जाना है, नाले की सफाई कराना, नालियों की सफाई करा, कूड़े उठवाना, कूड़े भी उठवाती हूँ। हाँ, कूड़े भी उठवाती हूँ साथ में कंप्लेन करके, और लाइटियाँ भी सही करा रही हूँ, और नाले की सफाई वगैरह सब हो रही है अपने से। और आज कचरे की गाड़ी आई होगी, कचरा भी डला रही हूँ। और 4 जगह आज कचरे की गाड़ी आएगी और 4 जगह कचरा छोड़ेगी। इसलिए मैं अपने लगन से पूरी काम कर रही हूँ और जाके जाके संपर्क सबसे कर रही हूँ, सब भाई बहनों से संपर्क भी कर रही हूँ। देखिए, चूँकि हम लोग ऐसी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से हमें पार्षद का टिकट मिला दोबारा। पहले मैं सरोजनी प्रथम वार्ड में पार्षद था, वहाँ भी ये चैलेंज था। तो चैलेंज स्वीकार करना हमारा काम है, क्योंकि हम सरकार में हैं और ऐसा कोई काम नहीं जो हम लोग करा ना सकें। सरकार में होने का मतलब यही होता है कि जो भी काम अन्य लोग नहीं करा पाए हैं वो हमारा प्रयास रहता है 100% कि उसको हम कराएंगे। ये आप अभी यहाँ रोड देख रहे हैं, ये करीब 10 साल से ऐसे इंक्रोचमेंट था और पानी जगह जगह रुकता था, नाली भरी हुई थी। तो जब से मैं पार्षद यहाँ हुआ हूँ उसके बाद इसी रोड की मुहिम है और इस पर 1,32,00,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फंड आ चुका है। इसका टेंडर हो चुका, उसमें 68 लाख रुपये उसमें पहली किस्त जारी हो चुकी है। चूँकि इंक्रोचमेंट को हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम की, वही सफाई कार्य चल रहा है। जैसे सफाई हो जाएगी इस रोड का भी निर्माण कार्य शुरू। मिलते हैं जल्द ही लखनऊ की किसी अन्य वार्ड में सुलगते हुए सवालों के साथ। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं ज्योति गुप्ता लेती हूँ आज के दिन विदा।